उनको सर पे यहाँ ब्लड जम गया है और गले पे है। हाँ। कैसे, क्या किसी चीज़ से दबाया गया या कैसे? और बोल रही थी ओढ़नी में लगाया था और मैं दांत से ओढ़नी काटी हूँ। अच्छा, क्या लड़की से प्रेम प्रसंग पहले से था? लड़की के घर पे गए थे? हाँ, उधर उसके घर पे क्या हुआ, वो लड़की बोली कि हमारे घर पे आए थे। ये लड़की से प्रेम करते थे और लड़की के घर पर गए हुए थे, वहीं पे पकड़े गए। हाँ, ये बात इसमें कितनी सच्चाई है? सही है बात ये। लड़की के घर पे गए थे। हाँ। अभी हम जौनपुर के तिलवारी गांव में मौजूद हैं, जो कि पिलकिच्छा के बगल में ही पड़ता है। यहाँ की एक घटना है। एक व्यक्ति, इनके भतीजा और इनके भाई, यही ना भैया, उनको किसी अज्ञात लोगों ने इतना मारा है कि वो हॉस्पिटल में बेहोश पड़े हैं, एडमिट हैं। लेकिन मारने का कारण आखिर क्या हो सकता है? हमने आपको तमाम वीडियो में बताया कि अक्सर लोगों का विवाद सिर्फ तीन वजह से हो रही है और लोग मारे भी जा रहे हैं इन तीन कारणों के कारण। ज़्यादातर लोग या तो किसी लड़की के साथ कोई प्रेम प्रसंग हो, उसके चलते लोग मार खाते हैं, या जान से मार दिए जाते हैं, या तो फिर पैसे की कोई लेन देन हो, फिर वापसी को लेकर विवाद होता है, उसके लिए भी लोगों को लोग मार देते हैं, या तो कोई ज़मीनी विवाद हो। लेकिन आजकल तमाम ट्रेंड चल रहा, देखिए सोनम एक है, अपने पति को कैसे किस तरीके से मार के अपने प्रेमी के साथ मिलकर खाई में फेंकवा दी, वो तो अलग विषय है। लेकिन इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। आप घर पे ही रहते हैं? जी नहीं, मैं मुंबई में रहता हूँ। मुंबई रहते हैं आप भैया? मैं अभी मुंबई से आया हूँ घर पे। आपके भतीजा वो हैं जिनको चोट लगी है? हाँ, हमारे भतीजे हैं सचिन कुमार। हॉस्पिटल में हैं, कैसी हालत है, कहाँ पे चोट उनको लगी? उनके सर में भी चोट लगी है, गले में भी उनको लगा है। और हम लोगों को खबर मिली कि 2 बजे रात को उसको कि बोले यहाँ ऐसा ऐसा है, तो हम लोग गए वहाँ पे, तो बोले फांसी लगाया। तो हम लोग मौजूदा पहुँचे तो फांसी पे नहीं लटका था, वो नीचे लेटाया था। तो हम लोगों को 2 बजे रात को सूचना दिए, तो हम लोग गए, उसको लेके आए। तो उसके पिता जो थे तो आके फालतू बोल रहे थे, बोले ये साला मारेगा नहीं, ये साला नखड़ा किया, इसको साले को मारो, 4 लाठी मर जाए। तो उस पर मैं थोड़ा गुस्सा हुए, लेकिन मैं कंट्रोल किया अपने गुस्से को, और फिर हम लोग वो बात को नज़रअंदाज किए। उसके बाद उसको हालत गंभीर था, उसको हम लोग हॉस्पिटल लेके गए। अच्छा, एक चीज़ पहले आप क्लियर करिए कि उनको कहाँ पे आपको बुलाते हैं, कौन बुलाया, किसने मारा, ये तो पता है आप लोग? हाँ, तो वो जो एक लड़की थी, अच्छा, तो वही बुलाई हम लोगों को। सचिन के फ़ोन से फ़ोन की थी। अच्छा। हमारे जो भतीजे थे उनके मोबाइल से हम लोग फ़ोन किए थे। अच्छा। तो हम लोग गए तो देखे तो बोली फांसी लगाए हैं। अच्छा, वो लड़की बोली? हाँ। क्या ये जो आपके भतीजे, क्या नाम उनका? सचिन कुमार। सचिन कुमार जी उससे प्रेम करते थे? हाँ, ऐसा था, बीच में हम लोग बहुत मना किए थे। तो वही क्या रंजिश थी, वो लोग यही कारण बात हुई थी। तो हम लोग को मौजूदा वक्त पे नहीं बुलाया गया। जब वो फांसी पे लटके थे हम लोग नहीं देखे हैं, तो उन लोगों का कहना है कि फांसी लगाया है और वो लेटाया हुआ था। अच्छा, जब आप लोग जाते हैं घर पे, वहाँ जो भी लड़की है, जिन वो लड़की फ़ोन करती है आप लोगों को, आप वहाँ पे जाते हैं तो सचिन नीचे पड़े होते हैं? नीचे पड़े थे। हाँ। अच्छा, क्या लड़की से प्रेम प्रसंग पहले से था? लड़की के घर पे गए थे? हाँ, उधर उसके घर पे क्या हुआ, वो लड़की बोली कि हमारे घर पे आए थे, हमसे थोड़ा झगड़ा वगड़ा किए, उसके बाद गए, फिर आए। मैं अपनी मम्मी के पास सोई थी, तो मेरे को उठा के लेके गए। वो मेरे को नींद लगी थी तो मैं सो गई, और फिर उसके बाद वो मेरा ओढ़नी लेके गए, फांसी लगा लिए। मैं उससे पूछा, अच्छा तुमको जब नींद लगी थी तो कैसे तुमको मालूम पड़ा वो फांसी लगाया है? और हम लोग को पहले बुलाना चाहिए ना जब वो लटका था। बिल्कुल। तो फिर यही बात थी। तो हम लोग, उनके घर पे कोई गार्जियन नहीं था फिलहाल, ये हमारे भतीजे के हम ही लोग थे। अच्छा। उनके भाई लोग तो मुंबई थे। तो हम लोग फिर अपना उनको गाड़ी बुलाया, हॉस्पिटल ले गए जौनपुर, लेके गया पहले। अच्छा, इधर आ जाइए। बल्लापुर पहले लेके गए, उसके बाद जौनपुर लेके गए। यहाँ खड़े रहिए ना, आइए बताइए आप ही। तो एडमिट किए हम लोग, अभी फ़िलहाल ट्रीटमेंट चल रहा है उनका।
हाँ यानी ये जो हमने कहा कि अक्सर लोग हाँ जो मारे जा रहे हैं ज़्यादातर ये 3 कारणों की वजह से, ये लड़की का ही मामला था। हाँ, ये लड़की का ही मामला था। ये देखिए कहीं से मतलब खुफिया द्वारा हम लोग को ऐसी सूचना भी मिली है कि ये लड़की से प्रेम करते थे और लड़की के घर पर गए हुए थे, वहीं पे पकड़े गए। हाँ ये बात इसमें कितनी सच्चाई है? सही है बात ये। लड़की के घर पे गए थे। हाँ तो ये आप लोगों को पता नहीं था कि जिस लड़की से प्रेम करते हैं कब से करते हैं? आप लोगों ने थोड़ा सा उनको समझाने बुझाने हाँ तो समझाया हम लोग, एक साल हुआ है ये मैटर। तो हम लोग समझाए थे, बीच में भी लड़की को भी समझाया, लेकिन लड़की मानती ही नहीं। हम लोग कितने बार बोले फ़ोन वोन मत किया करो, बोलती नहीं मैं इन्हीं के साथ रहूँगा ये सब। लेकिन उसके घर वाले की क्या मन में था, वो लोग क्या किए इसमें। और जहाँ फांसी लगाया गया था बोल रही थी, उसकी हाइट तो 5 ही फुट है और लड़के की हाइट तो लगभग 5.5 फुट है। अच्छा, क्या लड़की झूठ बोल रही है? हमको ऐसे ही लग रहा है वो झूठ बोल रही है। कहाँ पे उनको चोट लगा है? उनको सर पे यहाँ ब्लड जम गया है और गले पे है। हाँ कैसे, क्या किसी चीज़ से दबाया गया या कैसे? और बोल रही थी ओढ़नी में लगाया था और मैं दांत से ओढ़नी काटी हूँ। दांत से इतना जल्दी ओढ़नी कटता ही नहीं है। मैं बोला कितना टाइम हुआ? तो फांसी लगा के बोली 5 मिनट हुआ था। और 5 मिनट ये हुआ तो प्लस उसको ओढ़नी काटने में दांत से कटता है ऐसा कोई चीज़? बिल्कुल नहीं कटेगा। हाँ? नहीं काट सकता कोई इतना। हाँ बस यही बात पतला है। थोड़ी ना काट हाँ देगा। वही बात ना, वो बोलती है मैं दांत से ओढ़नी काटी। और लड़की की हाइट तो 4.5 फीट है और लड़के की हाइट 5.5 फीट है। और 5 फीट पूरा हाँ। हाइट। हाँ और 5.5 फीट की ओढ़नी पेड़ में लगाया गया है। हाँ, तो क्या आपको लगता है कि उनके घर वालों ने ऐसा किया? हमको ऐसा ही लगता है, कुछ साजिश हुआ है इसमें। हाँ तो लड़की ही आपसे बात की या उनके घर वाले भी कुछ बात किए? नहीं, जिस समय मैटर हुआ और लड़की का बाप ऐसा बोल रहा था, मैं उनको बिगड़ गया। उसके बाद वो अपने लड़की को गाली वाली दिया तो उनकी लड़की भाग के गई तो सचिन के मोबाइल से फ़ोन की। तो ऐसा ऐसा है, मैं बोला तो ऐसा क्या बात हुआ था? वो बताने लगी कि वो आए थे, मेरे से झगड़ा वगड़ा किए, उसके बाद चले गए। फिर दोबारा आए, मैं मम्मी के पास सोया था तो मेरे को वहाँ से उठा के लेके आए। मैं बोला फिर क्या हुआ? बोलती है मेरे को नींद आया तो मैं सो गई। वो ओढ़नी ले जाके फांसी लगाया। मैं बोला फिर वो फांसी लगाए तो तुमको कैसे मालूम पड़ा? तुमको नींद लगी थी? तो बोली मैं वो जब आवाज़ देने लगे तो घेरे घेरे तो मैं गया, मैं दांत से ओढ़नी काट को उनको गिराया नीचे। फिलहाल जब फांसी लगा था हम लोग को सूचना नहीं मिली थी, पेड़ पे लटका था। हाँ। अच्छा, एक चीज़ और है कि क्या उस लड़की से इन्होंने चुपके से शादी उदी की है? अभी ये तो अपने को नहीं मालूम है। जैसे देखिए कोई बात होती थी इधर उधर लोग बातें करने लगते हैं। शादी वाली मैटर अभी नहीं हुआ है। यानी 1 साल से कितने दिन से उस लड़की से संबंध है उनका? वही 8 महीना 1 साल से है। तो ये मतलब आप लोगों की जानकारी में? हाँ थोड़ा जानकारी है, इतना ही थोड़ा बहुत जानकारी है। क्या वो उस लड़की के साथ रहना चाहते थे, शादी करना चाहते थे? तो हम लोग बात किए, बोलते ऐसा कुछ नहीं है। ये अपने भतीजे से बोलते ऐसे चाचा कुछ नहीं है, वैसे बात करती है। ये उनके भाई हैं। इधर थोड़ा सा आप आइए, आप लोग थोड़ा सा इधर आइए। आप लोगों को तो पता होगा ना, उनको उनके बारे में पता था कुछ? नहीं सर, हम लोग को नहीं मालूम। हम लोग मुंबई में रहते हैं। हम लोग 1-1.5 साल 2 साल से मुंबई में। अभी जब ये सब मामला हुआ तो हम लोग इधर आए हैं। हम लोग को ये सब के बारे में कुछ मालूम नहीं। इतना सब हो गया, आपके भाई जाते हैं लड़की के घर उससे मिलने के लिए, फिर उनको मारा जाता है कि क्या होता है? अभी तो उधर यही बताया जा रहा है, जैसा कि भाई साहब बताए कि बोला जा रहा है कि वो अपने दुपट्टे से अपने गले में फांसी लगाए। इतना सब हो गया, अगर आपका भाई मर गया होता तो फिर? नहीं सर, वो तो ठीक है, लेकिन हम लोग को जब कोई चीज़ का खबर नहीं था, हम लोग जब यहाँ आए, इन लोग फ़ोन किए, जब हॉस्पिटल लेके गए तो हम लोग को मालूम पड़ा कि ऐसा ऐसा मामला है, तो हम लोग उधर से भाग के आए। इसके बीच में इन लोग ही संभाल के रखे थे। अच्छा, आप लोगों को लड़की के माँ बाप के, जब मेरे लड़की के माँ बाप के भी तो बोलना चाहिए कि उसके गार्जियन को जाके बोलूँ कि हमारे लड़की के ऊपर ऐसा ऐसा मामला है, ऐसा ऐसा बात है, ऐसा ऐसा चीज़ है, तो हम घर के लड़के गार्जियन को वाले को फ़ोन करके बोलना चाहिए, गार्जियन को बताना चाहिए कि हमारी लड़की के साथ ऐसा ऐसा कर रहे हैं, तो हम लोग को भी उसको संभालते। लेकिन लड़की कहाँ जा रही, कहाँ नहीं जा रही, लेकिन लड़की के माँ बाप को तो बोलना चाहिए ना इस चीज़ के बारे में। लेकिन उसके माँ बाप ऐसे उड़ते घूमते टहलते रहते हैं, उसकी लड़की कहाँ जा रही वो कोई चीज़ का सोचना हम लोग को नहीं दिए। क्या आप लोगों को लगता है कि ये खुद अपने गले में नहीं, खुद अपने गले से नहीं लगाए, उन लोग खुद कुछ कालाकांडी किए हैं उनके घर वाले? हाँ।
जब वहाँ जैसा कि इन्होंने बताया कि लड़की द्वारा फ़ोन किया गया और वहाँ पे हमें बुलाया गया, तो आप लोग जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो आपके भाई की हालत कैसी थी? हमारे भाई की हालत एकदम गंभीर था। जब भी हम लोग इन लोग जब भी लेके गए तो उसको तो मारने के कगार पे था। भैया ऐसी हालत थी? हाँ ऐसी हालत थी। तो आप लोग भी सांस ले रहा था वो फिलहाल। अभी तक शायद हमें जहाँ तक जानकारी है कि आप लोगों ने प्रशासन को खबर नहीं किया। ऐसा आप लोग क्यों किए? अरे हम लोगों ने अभी इनके घर पे गार्जियन कोई नहीं था, फिलहाल हम ही लोग थे। इनके सब भाई मुंबई में अपना छोटा मोटा ड्यूटी करते रहते हैं। हाँ तो कोई नहीं था, इसके लिए हम लोग ऐसा काम नहीं किए। फिलहाल वो सिचुएशन ऐसा ही था, हम लोग ना उस पर ध्यान ही नहीं दिया, हम लोग तुरंत लेके भागे। जान बचाने का हम लोग को था कि हम लोग को पहले जान बचाऊं, उसके बाद जो होगा फिर आगे देखेंगे। कब की ये घटना है? ये 4 तारीख को रात में है। 4 तारीख को रात की ये घटना है। और आज कितना तारीख है? आज इसमें 10 तारीख है। 6 दिन हो गया। 6 दिन में आप लोगों को समय नहीं मिला कि प्रशासन को खबर किया जाए? हाँ किए जाए। आपका भाई अगर वहाँ पे मर जाता फिर या हॉस्पिटल मर जाता तो आप क्या दिखाते? हाँ ये तो जब आप घर पे पहुँचे, आपकी भाई की हालत ख़राब थी, फांसी देख रहे हैं कि गले में फंदे में फांसी लगा हुआ, तो आप लोगों को प्रशासन को सूचना तुरंत देनी चाहिए थी कि नहीं देनी चाहिए? तो वही ना, कोई था नहीं मौके पे। हम लोग क्या सोचे, हम लोग अभी उतना जानकारी है नहीं। देखिए हम बता देते हैं, अक्सर ये होता है कि जब किसी लड़के लड़की का मामला होता है तो बातों को लोग छुपाने और दबाने की कोशिश करते हैं, और आए दिन ऐसी घटनाएं देखी जा रही हैं। अभी पीछे आप देखिए बसखारी का एक मामला था। एक बच्ची थी, स्कूल जाती थी और एक हमारा मन चला था, उसको बराबर परेशान करता था। घर वाले ये डर के प्रशासन से शिकायत नहीं किए कि हमारी बेटी की शादी ब्याह करते समय उसकी बदनामी होगी, और प्रशासन को कभी उसने बताया नहीं उन्होंने। एक दिन ऐसा हुआ कि वो लड़का आता है, उस लड़की के घर से तकरीबन 50 मीटर दूरी पे उस लड़की को गोली मार देता है सीधे, और उसकी जान चली जाती है। अगर इस तरीके से आप लोगों के साथ कोई, देखिए लोग हैं, गलती इंसान से ही होती है, तो इसका मतलब नहीं है कि आप किसी की जान ले लें। अगर कोई आपकी बच्ची को या आपको कुछ परेशान कर रहा है तो प्रशासन हमारे देश में है, उसको आप खबर करिए, जाइए कि ये फला आदमी, फला लड़का हमारे लड़के को या लड़की को परेशान कर रहा है, हमारे बेटे को, हमारी बेटी को, हमारे बच्चे को मारा है, सारी जानकारी आप दीजिए। अब बताइए 4 तारीख की घटना है, इनका भाई, इनका भतीजा, प्रेम प्रसंग का मामला है, और जाते हैं घर पे। अब क्या मामला हो कि वहाँ पे जो ये बता रहे हैं कि लड़की द्वारा बताया जा रहा है कि झगड़ा होता है और अपने गले में फांसी लगा के उसने खुदकुशी करना चाहता है, लेकिन अभी उनकी हालत गंभीर है, तभी से वो एडमिट है। तभी से एडमिट है अभी तक। अभी क्या डॉक्टर ने क्या कहा? अभी डॉक्टर बोल रहे हैं फिलहाल खतरे से बाहर हैं, ट्रीटमेंट चालू है, कुछ दिनों में आराम मिल जाएगा। देखिए हम किसी की पहचान नहीं बताना चाहते, ये लड़के वाले भाई उनके भाई थे, क्योंकि इनके भाई की हालत इस तरीके से, इसलिए हम आप लोगों को आगाह करना चाहते हैं, बताना चाहते थे कि देखिए अगर आपके साथ कोई घटना होता है तो आप प्रशासन को तुरंत सूचना दीजिए। प्रशासन की निगरानी में होना चाहिए कि को घटना कैसे हुई, कम से कम प्रशासन जांच पड़ताल तो करती। तो ऐसी गलती आप लोग मत करिए। अभी क्या आप लोग चाहते हैं कुछ प्रशासनिक कार्रवाई? जी, प्रशासन करने का है। चलिए ठीक है भाई, देखिए अभी करना चाहते हैं आपको ऐसे उसी समय उनको एडमिट करवा के तुरंत प्रशासन के पास जाना चाहिए था कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। देखिए लोग हमारे देश में ऐसे लोग मार दिए जाते हैं। आदमी गुस्से में आके, आवेश में आके लोगों की जान ले लेते हैं, लेकिन उनको ज़रा से सोचना चाहिए कि आगे चल के इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा। आप किसी को मार देते हैं, किसी की जान ले लेते हैं, उसके पीछे चलिए वो तो मर गया, लेकिन उसके पीछे आपका पूरा परिवार तबाह हो जाता है। चाचा आप यहीं से हैं? कौन है आपके? उनके पिताजी तो नहीं है? नहीं, भतीजा है आपके। क्या मामला, आप सही बताएं, आप घर पे ही रहते हैं? इतना मालूम नहीं, सोया था हम लोग नींद में। नहीं, इससे पहले लड़की का मामला कब से चल रहा था? ये सब मालूम नहीं हमको। मालूम नहीं, बताना नहीं चाहते? नहीं, हम लोग को मालूम नहीं ये सब। खाली तो सुना कि फांसी लगाया है, हम लोग दौड़ गया तो वहाँ पर गिरा था लड़की के घर पे। हाँ नहीं, नीचे इधर ही नीचे गिरा था, तो हम लोग उठा के लाया, उसको लेके भागा। लड़की इधर ही पास की है, आसपास की है क्या? हाँ पास में ही है। चलिए कोई बात नहीं, लड़की का मामला, उनको हम भाई देखिए किसी की थोड़ी प्राइवेसी भी रखनी चाहिए, हम इसीलिए नहीं दिखाना चाहते। कोई बात नहीं, लेकिन ये गलत है किसी को मारना। धन्यवाद।